दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं पशुओं की खुराक के बारे में, पशुओं के ड्राई मैटर इनटेक के बारे में। अभी तक हमने गाय और जो दुधारू भैंस है, दूध देने वाली भैंस है, उसका हमने ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट किया था। तो ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करने के बाद में हमने ये भी देखा था कि किसी पशु को कितना कंपाउंड फीड देना है, कितना हरा चारा देना है, कितना तूड़ी देनी है। इसके बाद में साथियों, हम आज बात करेंगे फीड एडिटिव्स के बारे में। फीड एडिटिव्स वो चीजें हैं, वो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं जो पशु को आम तौर पे हरे चारे से या तूड़ी से नहीं मिलते हैं और वो फीड के अंदर डालने पड़ते हैं। फीड एडिटिव्स का पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? फीड एडिटिव से हम पशुओं को बीमारियों से बचा के रख सकते हैं, पशुओं से दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। जैसा कि साथियों, हमारे देश में प्रति पशु दूध का उत्पादन बहुत कम है। जैसे जैसे हम अपने डेयरी फार्म पे संकर नस्ल की गाय है, एचएफ नस्ल की जो पशु हैं, उनको हम रखना शुरू कर रहे हैं, तो उन पशुओं की जरूरतें ज्यादा रहती हैं क्योंकि उन पशुओं के शरीर के अंदर दूध बनाने का जेनेटिक पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है। तो अगर हम अपने डेयरी फार्म पे पशुओं को फीड में एडिटिव्स सही मात्रा में देंगे तो उन पशुओं से हम ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन ले सकेंगे, प्लस में उन पशुओं में बीमारियां भी कम आएंगी। तो पहला जो फीड एडिटिव है, जिस पे हम आज जो फीड एडिटिव्स की हम बात कर रहे हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट बेसिस पे है। ये फीड एडिटिव्स पशु को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन पशु के शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा देते हैं। तो पशु दूध का उत्पादन ज्यादा करता है और दूध का उत्पादन बेहतर होने के साथ साथ में किसी भी प्रकार का दूध दूध की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूध की क्वांटिटी भी अच्छी हो जाती है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो नॉन न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जिस फीड एडिटिव की, वो है मोनेंसिन सोडियम। साथियों, मोनेंसिन सोडियम पशु की ड्राई मैटर इनटेक बढ़ाने में काफी मदद करता है। ये खास तौर पे उन पशुओं के लिए बहुत जरूरी है जो पशु कमजोर हैं। ये उन पशुओं को हमें देना चाहिए जिन पशुओं का अभी काविंग हुई है, ब्यांत के आसपास में पशुओं की भूख काफी कम हो जाती है। उनको हम मोनेंसिन सोडियम दे देंगे तो उनकी जो ड्राई मैटर इनटेक है वो अच्छी हो जाएगी। अगर पशु शारीरिक रूप से कमजोर है तो उनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा रहती है, तो फीड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी मोनेंसिन काफी अच्छा योगदान करता है। तो मोनेंसिन आपको ब्यांत के आसपास में पशुओं को देना है, जो पशु कमजोर है उनको भी आपको देना चाहिए। अब मोनेंसिन सोडियम क्या काम करता है? ये पशु की जो फीड एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएगा, फीड इनटेक को बढ़ाएगा, पशु की जो भूख है उसको बढ़ा के जो ड्राई मैटर इनटेक पशु का है उसको ज्यादा करेगा। ड्राई मैटर इनटेक अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। बेसिकली मोनेंसिन सोडियम र्यूमेन के अंदर प्रोपियोनेट को बनाने वाले बैक्टीरिया को एनहांस करता है और प्रोपियोनेट से जो एनर्जी है वो जनरेट होती है। तो मोनेंसिन सोडियम जो फीड की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा, ड्राई मैटर इनटेक को इम्प्रूव करेगा। अगर ब्यांत के आसपास में पशुओं की भूख कम रहती है या फिर उनका ड्राई मैटर इनटेक कम है, तो ऐसे पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने के प्रोन रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से कीटोसिस, फैटी लिवर जैसी समस्याएं आने के चांसेस रहते हैं। तो मोनेंसिन सोडियम आपको देना है। कितना देना चाहिए? दुधारू गाय के लिए आप एक डाटा याद रख सकते हैं, 300 ग्राम पर डे पर एनिमल। तो मोनेंसिन सोडियम से जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी पहले 100 दिनों में जब खुराक कम रहती है तो पशुओं की ड्राई मैटर इनटेक को बढ़ाने में मोनेंसिन अच्छा काम करेगा।
दूध का वॉल्यूम अच्छा रहेगा, हल्का फैट कम हो सकता है मॉनिटरिंग देने से, लेकिन अगर दूध बढ़ गया है तो आप मान के चलिए नेट एनिमल फैट है जो नेट है, मतलब पूरे फैट की क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी आपको ज्यादा ही मिलने वाली है। तो ये आपको खास तौर पे उन पशुओं को देना है जो ट्रांजिशन फेज के आसपास में है, मतलब ब्याज से 1 महीना पहले और ब्याज से 1 महीना बाद में, उन पशुओं में ये खास तौर पे आपको देना चाहिए। इसके बाद में दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बफर्स। साथियों, पशु के र्यूमन में डाइजेशन के बाद में सबसे ज्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पशु के र्यूमन में एनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है। उसके बाद में मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद में 3 प्रकार के वोलेटाइल फैटी एसिड निकलते हैं: प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड से ग्लूकोज, उसके बाद में लेक्टोज बनेगा। एसिटिक और ब्यूटारिक एसिड से दूध के अंदर जो फैट है, बटर फैट है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पशु के र्यूमन में वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। एसिड एसिड का मतलब तेजाब, जिनका पीएच कम रहता है। तो जब हम पशु को अच्छी एनर्जी वाली ग्रेन्स वाली डाइट देते हैं तो एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो उस एसिड को एनिमल प्राकृतिक रूप से न्यूट्रलाइज करता है जुगाली करके। जब एनिमल जुगाली करता है तो 100 से 150 लीटर एनिमल पूरे 24 घंटे में, एक बड़ा पशु सलाइवा का सिक्रेशन करता है, लार जिसको हम बोलते हैं। वो लार का क्या काम है? पशु की खुराक को गीला रखने में, और साथ में जो खुराक को डाइजेस्ट होने के बाद में एसिड्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में। तो साथियों, जिन पशुओं का दूध का उत्पादन अच्छा है उनको हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सामान्य भाषा में मीठा सोडा, या फिर दूसरे बफर्स, अच्छी क्वालिटी के जो बफर्स आते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है और दूसरे बफर्स हैं, वो हमें पशु को देने चाहिए। क्योंकि ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए पशु को हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने के लिए आमतौर पे जो ग्रेन्स हैं वो फीड के अंदर डाले जाते हैं। उन फीड से जो पशु की खुराक है उससे जो एसिड निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो बफर्स हैं वो देने चाहिए। तो बफर का मतलब क्या है? जो एसिड पशु के र्यूमन में बन रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पशुओं को मीठा सोडा देना चाहिए। दुधारू पशुओं को, सारे दुधारू पशुओं को मीठा सोडा हम ऊपर से डाल सकते हैं। गर्मी के सीजन में, या फिर आप पशु की खुराक बदल रहे हैं, खुराक में आपने किसी प्रकार का बदलाव किया है, या फिर आपने हरे चारे में किसी प्रकार का बदलाव किया है, तो उस टाइम पे भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट पशु को जरूर देना चाहिए। कितना देना है? 0.75 ऑफ ड्राई मैटर, 0.75% ऑफ ड्राई मैटर। मोटा मोटा आप मान के चलिए एक बड़े पशु को 100 ग्राम मीठा सोडा आपको डेली, रोज का देना चाहिए। मीठा सोडा देने से पशु की जो फीड की डाइजेशन है, पशु की जो खुराक का डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। एसिड का लेवल ह्यूमन में कम रहेगा। दूध के अंदर फैट की मात्रा अच्छी रहेगी, पशु की नस्ल के हिसाब से रहेगी। कई बार जब पशुओं को हम एकदम से खुराक बदल देते हैं या ज्यादा खुराक देते हैं तो पशु का जो मेन्योर है, गोबर है उसका, वो पतला हो जाता है। उस समस्या को भी सोडियम बाइकार्बोनेट कम करता है। गर्मी के मौसम में पशु हांफने लगता है तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकलती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको पशु को मीठा सोडा जरूर देना चाहिए। सारे दुधारू पशुओं को रोज का 100 ग्राम मिनिमम मीठा सोडा आपको देना चाहिए, ताकि पशु का र्यूमेन का फंक्शनिंग, पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करे, दूध का उत्पादन अच्छा रहे, दूध में फैट की मात्रा अच्छी रहे। और जब भी हम खुराक में बदलाव करते हैं तो पशु को इनडाइजेशन से जैसी समस्याओं से भी हम बचा के रख सकते हैं। अब तीसरा है दोस्तों, यीस्ट कल्चर। जो यीस्ट कल्चर, इसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं?
सामान्य भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हम ब्रेड खाते हैं या फिर हम जलेबी बनाते हैं, तो जो बैटर तैयार किया जाता है जलेबी बनाने के लिए, उसको हम ओवरनाइट इनक्यूबेट करते हैं। तो उसमें क्या डाला जाता है? यीस्ट डाली जाती है, खमीर डाली जाती है। तो खमीर डालने से जो डफ है या फिर जो बैटर है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब ये है यीस्ट, लेकिन जो पशुओं को देते हैं उसकी क्वालिटी अलग रहती है। तो आपको जलेबी वाली खमीर नहीं डालनी है। ये पशुओं के लिए लाइव यीस्ट अलग तरीके की रहती है। तो लाइव यीस्ट से क्या फायदा होता है? बेसिकली ये फंगस कैटेगरी का एक अ, है, लाइव यीस्ट है। तो उससे क्या होता है, पशु की जो फीड की, राशन की डाइजेस्टिबिलिटी है ह्यूमन में, वो बढ़ जाती है। मतलब पशु का जो पाचन तंत्र है वो अच्छा काम करेगा। पशु ने जो खुराक खाई है उसका पाचन अच्छा होगा। तो पशु का जो फाइबर का डाइजेशन है वो भी बढ़िया हो जाता है। फाइबर का डाइजेशन अगर अच्छा है तो पशु को एनर्जी अच्छी मिलेगी। एनर्जी अच्छी मिलेगी तो दूध की मात्रा हमें बढ़िया मिलेगी, और दूध में फैट एसएनएफ भी अच्छी रहेगी। तो साथियों, जो लाइव ईस्ट है वो भी आप अपने पशुओं के लिए रोजाना 15 से 20 ग्राम, दुधारू पशुओं को पर्टिकुलरली आपको देना है 15 से 20 ग्राम। तो उससे क्या होगा, पशु की जो पाचन क्षमता है वो अच्छी रहेगी, और जो भी ड्राई मैटर हमने पशु को दिया है उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। कुल मिला के फीड एफिशिएंसी को हम बढ़ा पाएंगे। गर्मी के मौसम में आपको दूध देने वाले पशुओं को लाइव ईस्ट जरूर देना चाहिए, 15 से 20 ग्राम पर डे पर एनिमल। उसमें भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट की जो गाइडलाइंस है वो अलग रहती हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये पशुओं को जो फीड एडिटिव्स हैं वो ज़रूर देने चाहिए। साथियों, आज के जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने बात करी, पशुओं को हम 3 प्रकार के एडिटिव्स दे सकते हैं, जिनकी कोई एज सच न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, लेकिन पशु की जो फीड की एफिशिएंसी है, फीड को डाइजेशन करने की जो एफिशिएंसी है, वो हम इम्प्रूव करके पशु से ज़्यादा दूध का उत्पादन ले सकते हैं, और दूध में जो बटर फैट है उसको भी सुधार सकते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है? ब्यांत के आसपास में आपको मोनेन्सिन सोडियम जरूर देना है। ब्यांत के बाद में अगर गर्मी का मौसम है या दुधारू पशु हैं, नॉर्मल समय में भी आपको मीठा सोडा जरूर देना है। और लाइव यीस्ट, जो यीस्ट कल्चर है वो भी आपको जरूर देना है, ताकि पशु आपको एडिशनल दूध का उत्पादन करे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए डेयरी फार्म पे? पशुओं की संख्या कम रहे, प्रति पशु प्रतिदिन दूध का उत्पादन ज्यादा रहे। तो इसके लिए पशुओं को फीड एडिटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो डेयरी फार्मिंग से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले पाएंगे, पशुओं को इनडाइजेशन से बचा के रख सकेंगे। और पशुओं में सबसे ज्यादा समस्याएं, कॉमन समस्याएं एसिडोसिस जैसी समस्याएं रहती हैं। तो अगर आप ये चीजें देंगे तो एसिडोसिस की समस्या से हम अपने पशु को बचा के दूध का उत्पादन और दूध में फैट का जो उत्पादन है वो अच्छा ले पाएंगे। साथियों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनके साथ में जरूर से आप शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।